दोस्तों, रामायण और महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें महाबली हनुमान जी ने दूसरों का घमंड तोड़ा। विशेषकर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा ही अर्जुन, बलराम, भीम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ एवं सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। रामायण के बाद उनके बल का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि यद्यपि रावण की सेना में स्वयं रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद जैसे कई वीर थे और हमारी सेना में भी स्वयं मैं, लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण एवं अंगद जैसे योद्धा थे, किंतु इन सब में से कोई भी हनुमान के बल की समानता नहीं कर सकता। इतने बलवान होने के बाद भी हनुमान जी अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी हैं एवं अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सकता। इस पर भी रामायण में एक ऐसी कथा है जब हनुमान जी को क्षणिक भर के लिए घमंड हो गया था। ऐसी ही एक कथा तब की है जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ सागर तट पर पहुंच गए थे। समुद्र पर सेतु बांधने से पहले विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम के मन में भगवान शिव की पूजा एवं उनका शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि काशी जाकर एक दिव्य शिवलिंग ले आएं ताकि वे उसे यहाँ स्थापित कर सकें। श्री राम की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी तीव्र गति से काशी पहुँचे और एक दिव्य शिवलिंग लेकर वापस आ गए। उसी बीच पूजा का मुहूर्त निकलते देख भगवान श्री राम ने वहीं रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी विधिवत पूजा शुरू ही करने वाले थे कि तभी हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ गए। जब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम ने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली है तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम करके काशी से यह शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग भी तो केवल बालों का बना है, इसी कारण ये अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस पर हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूट कर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग क्या चीज है। इस अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि पर्वत को भी उखाड़ देने वाले हनुमान जी उस रेत के शिवलिंग को थोड़ा भी न हिला सके। उस शिवलिंग को उखाड़ने के प्रयास में उन्हें एक जोर का झटका लगा और हनुमान जी वहां से 20 योजन दूर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे और अचेत हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। वे वापस आए और महादेव के उस शिवलिंग एवं श्री राम से क्षमा मांगी। श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा और उसके पश्चात हनुमान जी का मान रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं कुछ दूर पर स्थापित कर दिया। श्री राम ने कहा, हे महाबली, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर हनुमदीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा स्थापित किए गए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए हनुमदीश्वर शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे रामेश्वरम महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। आज भी जो यात्री रामेश्वरम के दर्शन करने को जाते हैं वे पहले हनुमदीश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना